स्टूडेंट्स होप सो यू आर डूइंग गुड। स्टूडेंट्स हम नेशनल बुक फाउंडेशंस का न्यू बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 की, जिसमें हम मैग्नेटिज्म चैप्टर को सबसे पहले लेके आए हैं। मैग्नेटिज्म चैप्टर को सिलेक्ट करने का सबसे मेन पर्पस यही था कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्चुअल चैप्टर है, तो इसमें काफ़ी डेप्थ है कंसेप्ट्स की और मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है। इसलिए मैंने सोचा कि मैग्नेटिज्म चैप्टर को सबसे पहले इसके कंटेंट को अपलोड किया जाए एंड देन ग्रेजुअली स्टूडेंट्स हम साथ साथ बाकी चैप्टर्स पे साथ साथ आते रहेंगे। सो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स, डोमेन थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म। डोमेन थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म क्या कहती है, ये तो इंशाल्लाह इस लेक्चर के एंड में आप डिटेल के साथ डेप्थ के साथ कंसेप्ट्स पे वन बाय वन एक एक चीज को आप जानोगे। At the end you will be able to completely know about domain theory of magnetism. So first of all students बात करते हैं what cause of magnetism, which thing cause of magnetism in atom. atom के अंदर magnetism की क्या वजूहात है कि एटम जो है उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट आती है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए कुछ ऐसे मैटर है हमारे पास, जैसा कि आपके पास मैटर की अगर हम मिसाल ले लें, मैटर की एनी मैटर स्टूडेंट्स वो किस चीज से बना है, कोई भी मैटर जो है वो एटम से मिलके बना है। ठीक है, अब अगर हम किसी भी एटम के पास आए तो आप जैसे यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन एटम की मिसाल ले लें। स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा कि हर एटम के कुछ सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और जो न्यूट्रॉन्स है फंडामेंटल पार्टिकल है एटम के। अब आप जानते हो कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होता है और स्टूडेंट्स जो प्रोटॉन होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो है क्या मौजूद है, प्रोटॉन मौजूद है, यानी उसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। इसी हिसाब से इलेक्ट्रॉन जो कि स्टूडेंट्स यहाँ पे तो रेस्ट में दिखाया जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। अगर आप एक्चुअल में देखें तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के गिर्द कुछ आपको दिखाते हैं, न्यूक्लियस के गिर्द कुछ ऐसे रिवॉल्व करता है, यू नो वेल। अभी जो इसकी रिवोल्यूशंस है स्टूडेंट्स, जो इसकी ऑर्बिटिंग है अराउंड द न्यूक्लियस, अब आपने याद रखनी है कि याद रखिएगा कि एक्सेलरेटिंग, जब चार्ज एक्सेलरेट करता है न्यूक्लियस के गिर्द, तो मूविंग चार्ज जब भी किसी वायर में से या सर्कुलर ऑर्बिट में से मूव करता है तो याद रखिएगा उसके पास एक मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाता है। यानी अगर अभी आप गौर से देखो तो ये जो इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहा है ये इस पूरे पाथ में ना, इस पूरे सर्कुलर पाथ में क्या बना रहा है, ये करंट लूप बना रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, क्या बना रहा है, ये यहाँ पे आपके सामने करंट लूप बना रहा है। ठीक है, और यू कैन सी कि ये जो करंट लूप है, जिस भी कंडक्टर में, जिस भी एटम में करंट लूप आएगा तो डेफिनेटली वो एक मैग्नेटिक डोमेन बना लेगा, उसके पास एक मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाएगा। स्टूडेंट्स मैग्नेटिक डोमेन के बारे में बाद में बात करते हैं, आप इसके बारे में अभी परेशान ना होइएगा। बस सिर्फ इतना याद रख लें कि जब भी एटम का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ऑर्बिटिंग करता है, जैसे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग कर रहा है, ठीक है, तो डेफिनेटली ये एक करंट लूप बना रहा है। करंट लूप कैसे बना रहा है, देखो बात यह है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन है जिस पाथ पे स्टूडेंट्स मूव करता है, याद रखिएगा, तो जो करंट है हमेशा उससे अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है, ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, तो करंट हमेशा याद रखिएगा राइट से लेफ्ट की तरफ आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये इलेक्ट्रॉन है, ये आपके पास क्लॉकवाइज मूव करता है, तो याद रखिएगा जो करंट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। ये कंसेप्ट है, ये छोटे छोटे कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, ये आपने याद रखने। तो डेफिनेटली अगर ये इलेक्ट्रॉन इस एटम का, इस हाइड्रोजन एटम का एक्सेलरेट कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, तो डेफिनेटली इसमें मौजूद करंट जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा बिकॉज ऑफ चार्ज मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो ये जो करंट प्रोड्यूस हुआ है
दैट करंट विल हैव अ मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है, इसके पास एक मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट आसान लफ्जों में इसको हम मैग्नेटिक डोमेन कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि मैटर जो है वो आपके पास है, उसमें एटम है और एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द इसमें मूव कर रहा है, ठीक है। कैसे मूव कर रहा है? क्लॉकवाइज फॉर एग्जांपल मूव कर रहा है, तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज इसी करंट की इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट इसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। यानी ये जो करंट लूप है, दिस करंट लूप इसको लिख लेते हैं ताकि आपके पास एक कंसेप्ट मैप आ जाए, आपके पास करंट लूप बना रहा है, ठीक है। देखो ना, ये लूप है पूरा, ये एंटी क्लॉकवाइज करंट लूप बनाएगा, करंट ऐसे आएगा, ऐसे आएगा एंड देन फिर करंट ऐसे आएगा, इसको मैं आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और इलेक्ट्रॉन आपका क्लॉकवाइज ऑर्बिटिंग करते रहेगा, और जो करंट है इसी के अपोजिट डायरेक्शन में एक करंट लूप बना लेगा, ठीक है, इसी शेल ऑर्बिट्स में। अभी जो करंट लूप बनेगा स्टूडेंट्स, इसके पास आ जाएगा मैग्नेटिक इफेक्ट। क्या आ जाएगा? मैग्नेटिक इफेक्ट। कुछ जगहों पे इसको मैग्नेटिक डोमेन भी कहा गया है, इसके मैग्नेटिक इफेक्ट भी आप कह सकते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट से क्या मुराद है कि यही जो एटम है इट विल नो मोर रिमेन लाइक ऑर्डिनरी एटम, या ऑर्डिनरी एटम की तरह बिहेव नहीं करेगा, बल्कि ये इसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाएंगे, इट विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट। क्लियर हो गया? सो हम ये कह सकते हैं कि फिर जो एटम है, जैसे आप क्या करते हो जब सॉलिड लिक्विड गैस प्लाज्मा में रिप्रेजेंट करते हो एटम को, आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो बॉक्सेस में ना। अब आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करने के बजाय आप इसको मैग्नेटिक डोमेन की तरह रिप्रेजेंट करोगे, जस्ट लाइक एरो ऐसे बनाओगे, ऐसे एरो बनाओगे, ऐसे एरो बनाओगे। सो इसकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है मैग्नेटिक डोमेन्स की इज जस्ट लाइक दिस। मैंने लफ्ज यूज किया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इससे आप लोग समझ गए होंगे कि जो मैग्नेटिक डोमेन है, ठीक है, क्या है जी? मैग्नेटिक डोमेन है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट नीड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। सो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए तो फिर हमें कुछ ना कुछ रिक्वायर्ड है, अगर हमें उसे फाइंड आउट करना है। अब है यहाँ हम किसकी हम डायरेक्शन फाइंड करेंगे? देखो करंट की डायरेक्शन तो मुझे पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है क्लॉकवाइज, यूं आ रहा है इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचा, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचा, ठीक है, तो करंट कैसे होगा? कंसेप्ट अभी हम देख चुके कि ये अगर लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा तो राइट से लेफ्ट होगा, इसी तरीके से यहाँ पे जो करंट आएगा दैट विल बी एंटी क्लॉकवाइज, करंट यहाँ आएगा एंड दैट करंट यहाँ आ जाएगा, करंट यहाँ पहुंच जाएगा, यानी आपके पास एक एंटी क्लॉकवाइज लूप बना लेगा लाइक दिस, करंट लूप बन जाएगा, ठीक है। जैसे एक कंसेप्ट मैप यहाँ हम इस कंसेप्ट मैप में एक्सप्लेन कर चुके हैं ऑलरेडी। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैग्नेटिक डोमेन की डायरेक्शन की बात कर रहे थे हम, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें पता करनी है, क्योंकि इसमें जब आप मैग्नेटिक डोमेन का डायरेक्शन पता करते हो तो एक चीज इसमें नाउन होती है, विच थिंग? करंट डायरेक्शन। करंट डायरेक्शन नाउन होती है स्टूडेंट्स, ये याद रखिएगा। करंट का डायरेक्शन हमें पता होता है, ठीक है, करंट डायरेक्शन इज नाउन, ठीक है जी। आपको किसी भी कंडक्टर में करंट का डायरेक्शन पता होगा, दैट विल बी नाउन। तो फिर पता क्या नहीं होगा? आपको ये नहीं पता होगा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। सेकंड थिंग, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्टूडेंट्स, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट विल बी अननोन। ये पता करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है स्टूडेंट्स, हम राइट हैंड रूल यूज करते हैं, ठीक है, राइट हैंड रूल। ये स्टूडेंट्स अननोन होगा, ठीक है। ये कैसे पता चलेगा? राइट हैंड रूल से पता चलेगा। तो एक चीज नाउन है स्टूडेंट्स और एक चीज अननोन है, कीप इन माइंड, और हम इसके डायरेक्शन पता करेंगे राइट हैंड रूल से। राइट हैंड रूल को थोड़ा सा आपको डेमोन्स्ट्रेट करवा देते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये कहता है कि अगर आपके पास किसी भी कंडक्टर में से, जैसा कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है, जैसा कि इस कंडक्टर में ऊपर की तरफ बिल्कुल अपवर्ड करंट जो है वो आपके सामने जा रहा है, दिस वन, ये डायरेक्शन करंट ऊपर जा रहा है इसमें।
करंट जो है वो डायरेक्शन ऊपर है, तो जो थंब है, ठीक है, वो अपने अपना जो थंब है ये करंट की डायरेक्शन में रख लेना स्टूडेंट। लुक एट दैट, ये जो थंब है ये करंट की डायरेक्शन में रख देना है। और जो कर्लिंग ऑफ फिंगर है, याद रखिएगा, इट विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो यहाँ स्ट्रेट बॉटम टू टॉप की तरफ करंट दिखाया जा रहा है, और जो कर्लिंग है वो इस स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर से बाहर की तरफ आ रही है, ठीक है। यू सी, ये देख सकते हो, ये बाहर की तरफ आ रही है अंदर से, बिल्कुल ऐसे ये आ रही है, ठीक है, ऐसे आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रही है, ठीक है। ये है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे ही बिल्कुल आपके पास मैंने यहां दिखाया है, मैं इसको मैं एनिमेशन में आपको दिखाऊंगा। इससे पहले ये जो बुक की पैराग्राफ है इसको हम थोड़ा रीड कर लेते हैं, जो जो मैंने चीजें आपको बताई हैं। देखो यहाँ पे वो कहता है कि हमें जानते हैं कि आपके पास जो एवरीथिंग अराउंड अस इट मेड ऑफ एटम, दैट्स व्हाई मैंने स्टार्ट किससे लिया कि मैटर किससे बना है, एटम से मिलके बना है। और एटम के पास फंडामेंटल पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन दैट इज ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस, नेगेटिव चार्ज ऑर्बिटिंग कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। तो 20th सेंचुरी में हमें पता चला कि स्टूडेंट जो मैग्नेटिज्म है एटम के अंदर, जो मैग्नेटिक इफेक्ट है, इट इज ड्यू टू विच रीजन, इट इज ड्यू टू मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। देखो इलेक्ट्रॉन्स को इसने हाईलाइट किया हुआ है, इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल मूव अराउंड द न्यूक्लियस, लुक एट दैट, ऑल प्रोड्यूसिंग। अब क्या होता है कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है ना, लेकिन क्या हर एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन है? नहीं स्टूडेंट्स, हीलियम के पास 2 हैं, लिथियम के पास 3 हैं, और बोरान, कार्बन, फ्लोरीन, नियॉन, अगर आप चलते चले जाएं, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, फास्फोरस, तो देखिए मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स है जो ऑर्बिटिंग कर रहे हैं न्यूक्लियस के गिर्द। तो हम आपकी बुक की इस वाली फिगर को जरा उठाते हैं 8.1 को। देखो इसमें क्या बताया गया है कि जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस, लुक एट दैट स्टूडेंट्स। एक तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, देखो ऐसे आ रहा है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। दूसरा ये है कि आपके पास एक मैग्नेटिक स्पिन होता है न्यूक्लियस का। मैग्नेटिक स्पिन क्या होता है कि अपने एक्सिस पे न्यूक्लियस घूमता है, ये देख सकते हो, न्यूक्लियस अपने एक्सिस पे घूम रहा है, ऐसे ऐसे ना, अपने एक्सिस पे घूम रहा है, अपने ही एक्सिस पे घूम रहा है। इसी हिसाब से इलेक्ट्रॉन भी अपने ही एक्सिस पे स्पिन कर रहा है स्टूडेंट्स। यहाँ एट अ टाइम अगर आप देखो तो 3 तरह के आपको फिनोमेना नजर आएंगे। फर्स्ट फिनोमेना इज दैट इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिटिंग, इलेक्ट्रॉन्स एंटी क्लॉकवाइज ऑर्बिटिंग कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, पहली बात स्टूडेंट्स। दूसरी बात ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो स्पिनिंग भी कर रहा है अपने एक्सिस पे, अपने एक्सिस पे देख सकते हो, ये इसका एक्सिस दिखाया गया है, अपने ही एक्सिस पे स्टूडेंट्स ये स्पिनिंग भी कर रहा है, लुक ये आपके पास स्पिनिंग भी कर रहा है। फिर सेकेंड थिंग इज दैट न्यूक्लियस की आप मैग्नेटिक स्पिन देखो, न्यूक्लियस भी मैग्नेटिक स्पिन प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ आपके पास मेन 3 फिनोमेना है। फर्स्ट स्टूडेंट्स क्या है, ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक, ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन। सेकेंड थिंग क्या है स्टूडेंट्स, स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन, स्पिनिंग मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, स्पिनिंग मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इसकी सेकेंड फिनोमेना है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का। फिर थर्ड क्या है जी स्टूडेंट्स, थर्ड है मैग्नेटिक स्पिनिंग ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस भी अपने ही एक्सिस पे घूम रहा है। स्पिनिंग वर्ड से परेशानी हो ना, जैसे अपने रोटेशन पढ़ा है ना, तो आप यूँ समझ लो कि अपने एक्सिस पे स्पिन कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक स्पिनिंग ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, यहाँ पे। अब क्या होता है स्टूडेंट्स के हमारे पास ये जो 2 फिनोमेना है, स्पिनिंग मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और मैग्नेटिक स्पिनिंग ऑफ न्यूक्लियस, जो है ये जो अपने एक्सिस पे दोनों घूम रहे, इससे ना बड़ा हल्का सा स्मॉल कंट्रीब्यूशन होता है एटम के मैग्नेटिक इफेक्ट में। इसीलिए ये जो 2 है ना, दैट मे बी नेग्लिजिबल, इन दोनों को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों से प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक इफेक्ट बड़ा स्मॉल है स्टूडेंट्स। जो मेनली तकरीबन जो आप कह सकते हो 90% प्लस कंट्रीब्यूशन है एटम को मैग्नेटिक इफेक्ट बनाने में, ठीक है,
वो है इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिटिंग मोशन जो अराउंड द न्यूक्लियस वो कर रहा है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑर्बिटिंग मोशन कर रहा है, यहाँ पे ऑर्बिटिंग मोशन कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज मोशन में यहाँ क्या प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है करंट। देख सकते हो यहाँ करंट प्रोड्यूस हो रहा है। करंट किसके, यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन, आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन की मोशन ऐसे है और जो करंट की डायरेक्शन होगी वो यूं होगी, करंट ऐसे आएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, ठीक है, सॉरी, करंट ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में आएगा स्टूडेंट्स, यूं आप अपोजिट डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज, ये ऐसे आ रहा है, ठीक है, तो करंट ऐसे आएगा। मैंने आपको पहले कंसेप्ट बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है तो करंट उसे अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, ये याद रखिएगा। करंट का सिंबल आई है और जो आपका इलेक्ट्रॉन है उसका सिंबल जो है वो आपके पास ई है। इसको रेस करते हैं थोड़ा, मैं इसको आपको बना के देता हूं। यस, देखिएगा, एज्यूम करें कि जो इलेक्ट्रॉन है जैसे वो दिखाया गया है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को दिखाया गया है, सॉरी यहाँ पे इसको मैं ओके, लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे जैसे आप देखते हैं, यस, यहाँ पे आप देखो इलेक्ट्रॉन जो है उसकी मोशन अगर आपको यूं दिखाई जा रही है, यूं, ठीक है, जैसे दिखाई जा रही है, ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यस, तो जो करंट होगा इसमें बिल्कुल करंट लूप जो बनेगा वो इसके अपोजिट बनेगा, ऐसे, इसके अपोजिट ऐसे बनेगा। कंप्लीट स्टूडेंट्स करंट लूप ऐसे बनेगा और इस करंट लूप से इसके एक मैग्नेटिक इफेक्ट आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस मेनली जो है वो तीन चीजें हैं, ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन, स्पिनिंग मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और मैग्नेटिक स्पिनिंग ऑफ न्यूक्लियस। सो जो मैंने अभी आपको पैराग्राफ पढ़ाया है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये आपके बुक के इस पोर्शन में एक्सप्लेन किया गया है। अच्छा, अब जो मैग्नेट होता है ना स्टूडेंट्स, मैग्नेट याद रखिएगा उसके जो है दो पोल्स होते हैं स्टूडेंट्स। एक कैसे पोल होते हैं, इज जस्ट लाइक सर्कुलर ऑर्बिट, ये उसका नॉर्थ पोल है, ये है उसका साउथ पोल। तो यहाँ दिखाया गया है आपको कि जो नॉर्थ पोल है उससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं साउथ पोल की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल पे आके ख़त्म होती हैं। और इस तरीके से आपको बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिटिंग मोशन करता है जब अराउंड द न्यूक्लियस, तो इट प्रोड्यूस लाइक अ टाइनी मैग्नेट्स। लुक एट दैट, इस लाइन को पढ़िएगा, ये दिस वन प्रोड्यूस अ टाइनी मैग्नेटिज्म, हैंस वी टेक द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एटम्स ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ न्यूक्लियस। यानी जैसे अभी हमने पीछे एक्सप्लेन किया कि आपके पास एटम है और जो इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिटिंग मोशन है अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, it is mainly contribute to the magnetic effect of electrons, magnetic effect of atom students, ठीक है। इस हिसाब से एक सिंगल एटम नहीं होता, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं होता एटम के पास, देयर आर मेनी इलेक्ट्रॉन्स दैट आर ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। यहाँ और भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो इसके अक्रॉस ऑर्बिटिंग कर रहे होंगे, मजीद इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो ऑर्बिटिंग कर रहे होंगे। नाउ जो हर इलेक्ट्रॉन्स का एक ऑर्बिटिंग मोशन है स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस के गिर्द एक हर इलेक्ट्रॉन्स का ऑर्बिटिंग मोशन है, तो फिर हर इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिटिंग मोशन का एक अलग एक मैग्नेटिक इफेक्ट आएगा, एक मैग्नेटिक डोमेन बनेगी, इस तरह की मैग्नेटिक डोमेन बनेगी जो कि टोटल नेट मैग्नेटिक डोमेन, या जो नेट मैग्नेटिज्म या जो नेट मैग्नेटिक इफेक्ट आएगा एटम में, उसमें एडअप होके कंट्रीब्यूट होके नेट मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करेगी। होल मटेरियल जैसे एक्सप्लेन किया गया, होल मटेरियल को मैग्नेटिक मटेरियल में जो है वो आपके पास कंट्रीब्यूट करेगी। अब जैसे कि मैं आपसे कह रहा था कि मैं आपको डोमेन्स के बारे में बताऊंगा, तो देखो स्टूडेंट्स डोमेन कैसे पता है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप मेनली ये इलेक्ट्रॉन है, दिस इज इलेक्ट्रॉन्स जो कि ऑर्बिटिंग कर रहा है क्लॉकवाइज,
इससे जो प्रोड्यूस होने वाला करंट है वो बनेगा स्टूडेंट्स एंटी क्लॉकवाइज। तो आप क्या करोगे, एंटी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में अपना थंब रखोगे, ठीक है, जस्ट प्लेस योर थंब, ठीक है, प्लेस योर थंब, ये आप इस थंब को अगर रखें एंटी क्लॉकवाइज करंट की डायरेक्शन में, और ये जो आपकी फिंगर है स्टूडेंट्स, जस्ट कर्ल योर फिंगर, यू विल ऑब्जर्व द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब जो थंब होता है ये हम किसके डायरेक्शन में रखते हैं, ये करंट के डायरेक्शन में रखा जाता है। और जो आपकी कर्लिंग ऑफ फिंगर्स हैं, कर्लिंग आपकी जो है वो क्या बताती हैं, दैट इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ बी, ये आपको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताती है कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में। तो आप यहाँ पे जो करंट लूप बन रहा है, जो कि किसी भी डायरेक्शन में करंट यहाँ तक पहुंचा, किसी भी डायरेक्शन में करंट के डायरेक्शन में जब आप अपना थंब रखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है स्टूडेंट्स। तो यहाँ इसी हिसाब से इस तरह के डोमेन्स बनते हैं। इसके एरो का ये एंड जो है वो नॉर्थ होता है, इसके एरो का ये एंड जो है वो साउथ होता है। ठीक हो गया। इसी हिसाब से अगर हम बात करें इस पैराग्राफ की बुक के इस वाले पैराग्राफ की, तो ये क्या कहता है, कहता है कि अगर आप जहां पे डोमेन्स बनते हैं, डोमेन्स सबसे पहले तो आप देखें ना, ये फॉर योर इंफॉर्मेशन में आपको बताया गया है कि ये कैसा होता है, एक ऐसा ग्रुप ऑफ एटम होता है जिसपे मटेरियल के अंदर एक पोल्स ऑफ मैग्नेट पॉइंट कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स की सेम डायरेक्शन को। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक डोमेन है, ये अलेदर डोमेन है। अगर आप एक डोमेन का रफली स्टूडेंट्स अगर आप फ्यू मिलीमीटर पार्ट ले लें, फ्यू मिलीमीटर मतलब अगर आप इतने पार्ट ले लें, सिर्फ इतना फ्यू मिलीमीटर पार्ट ले लें, तो आपके पास 10 to 12 एटम, 10⁻12 एटम जो है उस पार्ट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, 10⁻12 पार्ट जो है एक डोमेन के अंदर ऑफ एटम एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये एक इलाका होता है स्टूडेंट्स, एक सोसाइटी होती है एटम की, जिसमें डोमेन जो है, एटम जो है वो अलाइंड हुए होते हैं, एक जैसे अलाइंड हुए होते हैं, अरेंज्ड हुए होते हैं। ठीक है, जिसमें ये जो एरो का ये एंड है, ये सबका नॉर्थ है, ये सबका साउथ है। इस हिसाब से इसका नॉर्थ भी देख सकते हो, इसका ये साउथ है। तो ये छोटे छोटे आपको डोमेन नजर आ रहे हैं। ठीक है, और मेनली एक रफ आइडिया से अगर आप किसी भी डोमेन का सिर्फ फ्यू मिलीमीटर पार्ट भी ले लो स्टूडेंट्स, तो उसके अंदर 10⁻12 एटम एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, एटम स्टूडेंट जो है वो दो तरह के होते हैं। कुछ ऐसे एटम भी होते हैं जो अनमैग्नेटाइज्ड होते हैं। अब देखो, अनमैग्नेटाइज्ड मेटल के लिए मैंने एक एनिमेटेड डायग्राम ली है, मैं आपको शो करवाता हूँ। लुक एट दैट। जैसे ये आपके सामने होता ये है कि जैसे स्टूडेंट्स अगर हम हीलियम का ले लें, अब हीलियम का अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। हो सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है स्टूडेंट्स वो आपके पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऑर्बिटिंग कर रहा हो, दूसरा इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऑर्बिटिंग कर रहा हो। तो यू नो वेल कि दोनों के जो करंट लूप है वो डिफरेंट होंगे। एक का करंट लूप जो है वो अप बन सकता है, दूसरे का करंट लूप जो है वो डाउन बन सकता है। आसान लफ्जों में जब मैं इनका नेट मैग्नेटिज्म ऐड करूंगा, जैसे आपको दिखाया जा रहा है, लुक एट दैट, यहाँ पे जो आपके पास ऑर्बिटिंग हो रही है, ठीक है, दैट इज क्लॉकवाइज। यहाँ जो ऑर्बिटिंग हो रही है दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। देन यहाँ पे डेफिनेटली जो करंट लूप होंगे वो एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, और फिर उसके जो मैग्नेटिक डोमेन्स बनेंगे वो भी एक दूसरे के ऑपोजिट बनेंगे। तो आसान लफ्जों में आप कह सकते हो, यहाँ पे इसको हम एक्सप्लेन करते हैं आसान लफ्जों में। अगर आप हीलियम का ले लो, हीलियम एटम ले लो, तो एक इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल इसका इस तरफ आ रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर आपके पास इस तरफ आ रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, उससे जो करंट लूप बनेगा वो ऐसे बनेगा स्टूडेंट्स, और जो इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है उसका जो करंट लूप बनेगा ऐसे बनेगा। इनके जो मैग्नेटिक डोमेन्स बनेंगे, एक का मैग्नेटिक डोमेन ऐसे बनेगा, इसका मैग्नेटिक डोमेन ऐसे बनेगा। तो अगर आप नेट मैग्नेटिक इफेक्ट देखोगे, ठीक है, दैट विल बी 0। तो ये होते हैं अनमैग्नेटाइज्ड मटेरियल स्टूडेंट्स, ये मैग्नेटाइज नहीं होते, दे आर अनमैग्नेटाइज्ड मटेरियल। ठीक है, अनमैग्नेटाइज्ड मटेरियल। ज्यादातर क्या होता है कि जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन एटम में, ठीक है, 2, 4, 6, 8,
ऐसे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पेयर इलेक्ट्रॉन्स, वो मेनली क्या कर लेते हैं, वो अपने मैग्नेटिक इफेक्ट जब आप उनका ऐड करते हो, इंडिविजुअल मैग्नेटिक इफेक्ट, तो जब आप उनका नेट मैग्नेटिज्म कैलकुलेट करते हैं, क्या चीज, नेट मैग्नेटिज्म या नेट मैग्नेटिक इफेक्ट आप कैलकुलेट करते हैं, तो वो एडअप होकर जीरो हो जाता है। जीरो क्यों हो जाता है, क्योंकि वो जो इसके मैग्नेटिक डोमेन्स होते हैं वो एक दूसरे को कैंसिल करके जीरो कर लेते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ भी मैंने थोड़ा सा आप लोगों को ये राइट हैंड रूल दिखाया है। फील करो कि आपके पास इसमें करंट की डायरेक्शन, राइट हैंड रूल आप अपना निकालें तो इसमें आप देख सकते हो करंट की डायरेक्शन इसमें राइट से लेफ्ट की तरफ है। देखो थंब को उसने स्ट्रेच किया हुआ है राइट से लेफ्ट की तरफ, और जो कर्लिंग अ फिंगर है दे पॉइंट आउट लाइक दैट के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर से अंदर की तरफ जा रही हैं। लुक एट दैट, बाहर से अंदर की तरफ जा रही हैं और फिर अंदर से बाहर आ रही हैं। तो कर्ल योर फिंगर्स लाइक दैट, योर थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट, so your curl of fingers will indicate the direction of magnetic field। तो मैंने बताया था कि जो चीज नॉन होती है इसमें दैट इज डायरेक्शन ऑफ करंट। सो स्टूडेंट्स अब ऊपर वाले फिगर की तरफ चलते हैं कि जो फिर मैग्नेटाइज मटेरियल कैसे होते हैं। स्टूडेंट्स होता क्या है कि बिफोर मैग्नेटाइजेशन जैसे आप देख रहे हो ये रैंडमली इसमें छोटे छोटे डोमेन्स के अंदर बने हुए रैंडमली इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहे हैं अपने अपने इलाकों में, अपने अपने डोमेन्स में, छोटे छोटे। ये हर किसी का अपना एक छोटा छोटा मोहल्ला है, छोटे छोटे डोमेन्स देखें, इसका अपना डोमेन है, ये इसकी मोशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये ऊपर वाले की मोशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये इस पे डिपेंड नहीं कर रहा, हर कोई इंडिपेंडेंटली क्या कर रहा है, रैंडम मोशन में मूव कर रहा है। लेकिन क्या हुआ कि हमने क्या किया, एक बाहर से एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी। स्टूडेंट्स क्या अप्लाई कर दी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी। मैं जरा इसको रेज करता हूं ताकि आपको क्लियर हो। ओके, हमने क्या कर दिया, इसके अंदर एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जो कि आपको ये नजर आता, दिस वन एम। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब आप इस पे अप्लाई करते हो जो कि आपने कर दी है, वो क्या करती है, वो यहाँ के जो रैंडम मोशन वाले डोमेन जो बने हुए सब एटम्स को अलाइन कर लेती है एक ही डायरेक्शन में। अब आप देख सकते हो सबके जो नॉर्थ हैं वो पॉइंट कर रहे हैं राइट को, और सबके जो साउथ हैं वो पॉइंट हुए हुए हैं, यानी सबका जो टेल है वो पॉइंट कर रहा है लेफ्ट को। ठीक है, लुक एट दैट, लुक एट दैट, ये सारे के सारे डोमेन्स हैं स्टूडेंट्स, सब जो है वो आपके पास एन पोल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नॉर्थ पोल्स को, और सारे एक ही डायरेक्शन में, क्योंकि जो बाहर एक्सटर्नल फील्ड है वो भी ये कह रहा है सारे मुड़ जाओ, और सारे अपना नॉर्थ जो है राइट की तरफ मोड़ लो और साउथ। तो क्या कर रहे थे, जो अनअलाइंड रैंडमली मजे से अपने अपने इलाके में मोहल्ले में घूमने वाले डोमेन्स होते हैं वो सारे डोमेन्स अलाइंड हो जाते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि बाहर से अप्लाई की हुई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो आफ्टर मैग्नेटाइजेशन, यानी जब आप मैग्नेटाइज कर लेते हैं इनको, तो जो पिक्चर आपके सामने होती है दैट इज लाइक दैट, जो कि आपके सामने है 8.2 में। और बिफोर मैग्नेटाइजेशन क्या होती है, अगर आप ये मैग्नेटाइज नहीं करते तो अपने अपने छोटे डोमेन्स में मस्त होकर एटम जो है वो अपने अपने मजे में, इस डोमेन का ऐसे कोई ताल्लुक नहीं, इसका नीचे वाले से, नीचे वाले का इससे, लेफ्ट का राइट का, अपने मजे से रैंडमली अलाइंड है और अपने मजे से इन्होंने अपनी 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 डोमेन्स बनाई हुई है। लेकिन जब एक्सटर्नल लगाई जाती है तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इन सबको एक ही डायरेक्शन में देख सकते हैं आप मूव कर लेते। तो डिफरेंस देख लिया आपने मैग्नेटाइज मटेरियल और अनमैग्नेटाइज। स्टूडेंट अनमैग्नेटाइज में आपके पास NaCl भी आ जाता है, वाटर भी आ जाता है, ये अनमैग्नेटाइज टाइप मोशन बनाते हैं, क्योंकि इनका जब आप नेट मैग्नेटिक इफेक्ट स्टूडेंट कैलकुलेट करते हो, हर इलेक्ट्रॉन की वजह से जो मैग्नेटिक डायपोल बनता है जब वो एडअप होता है एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। ठीक है, तो मेनली जैसे मैंने आपको हीलियम में एग्जांपल दी, तो आप इसका जब एटॉमिक डायपोल बचते देखते हो तो बचता ही नहीं है, वो नेट इफेक्ट ही जीरो हो जाता है, तो आप इसको अनमैग्नेटाइज्ड कहते हो। यहाँ के जाके हम देखेंगे डायमैग्नेटिज्म प्रोसेस होता है। ठीक है, तो होप सो स्टूडेंट्स ये आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा। अभी इसी टॉपिक के अंदर 8.1.1 है स्टूडेंट्स, फोर्सेस बिटवीन मैग्नेटिक पोल्स। देखो ये क्या कहता है, इसमें
हम ये कहते हैं कि फॉर एग्जांपल एक यू शेप्ड मैग्नेटिस स्टूडेंट, जो कि ये इसका नॉर्थ पोल है, समझ लो ये इसका साउथ पोल है। अब स्टूडेंट्स इस नेल का, जो कि डेफिनेटली आयरन नेल है, ये क्या है जी, आयरन नेल है, इसका भी क्या होगा जी, इसका भी ये एक मैग्नेटिक इफेक्ट होगा, जो कि इस मैग्नेट से आने वाले मैग्नेटिक इफेक्ट को, ये क्या बता रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट को एक्सपीरियंस कर रहा होगा। स्टूडेंट्स इसके अंदर है एक मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, देखो जैसा कि ये एक मैग्नेट है, क्या है जी, ये एक मैग्नेट है, डेफिनेटली इस मैग्नेट के इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, एक ऐसा स्पेस या रीजन जिसमें अगर कोई और मैग्नेटिक इफेक्ट वाला मटेरियल इसके टेस्टिंग के लिए इसके सराउंडिंग में लाया जाए, इसके स्पेस में लाया जाए, तो वो इसको एक्सपीरियंस कर सकता है। तो यहाँ के लिए एजम्पशन ये है कि इस मैग्नेटिक मटेरियल की ये एरिया जो है, ये सारी की सारी इसकी मैग्नेटिक फील्ड है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड के स्पेस या रीजन में हमने इस आयरन नेल को रखा है। तो मान लो कि ये इसका साउथ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ठीक है, और ये इस यू शेप का नॉर्थ पोल है और ये साउथ है। अब होगा क्या स्टूडेंट्स, इस फिगर 3 में मैंने दिखाया है, देख सकते हो दिस वन, कि जो आपके मैग्नेट का नॉर्थ पोल होता है वो साउथ को अपनी तरफ स्टूडेंट्स अट्रैक्ट करता है, साउथ नॉर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अनलाइक पोल्स ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, ये याद रखिएगा, अनलाइक पोल्स always attract each other, keep in mind, always attract each other, जो कि यहां दिखाया जा रहा है। और स्टूडेंट्स अगर अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट कर रहे हैं आपस में, जैसा कि देख सकते हो साउथ यहाँ का, जब मैंने इस मैग्नेट का शफल किया, साउथ इस तरफ कर दिया, नॉर्थ उस तरफ कर दिया, और इस मैग्नेट को भी शफल किया, ये इसका नॉर्थ मैंने एंटी 180 डिग्री घुमाया, तो नॉर्थ इधर आ गया, साउथ इधर आ गया। तो आप देख सकते हो साउथ नॉर्थ फिर से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो याद रखिएगा ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ऑलवेज, इसी हिसाब से लाइक पोल्स रिपेल ऑलवेज। कैसे बला के अगर इनको फिर से मोड़ दिया जाए 180 डिग्री पे, इसको भी मोड़ दिया जाए 180 डिग्री पे, बल्कि इसी को सिर्फ मोड़ देते हैं क्योंकि इसका तो ऑलरेडी नॉर्थ पोल इधर है, तो यू विल फील कि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर भगाएंगे, अवे इफेक्ट देंगे, ये अट्रैक्टिव इफेक्ट देंगे, ये रिपल्सिव इफेक्ट देंगे। इस हिसाब से ये भी एक दूसरे को रिपल्सिव इफेक्ट देंगे। तो यहाँ भी सेम ऐसा ही होता है स्टूडेंट्स, दो मैग्नेटिक इफेक्ट वाले मटेरियल जब एक दूसरे के पास आते हैं, जैसे आप देख सकते हो आयरन नील के पास भी मैग्नेटिक इफेक्ट है इसके, तो वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, मैग्नेटिक फोर्स लगाते हैं। यानी ये जो आयरन नील है इसका जो साउथ है, ठीक है जी, इसका जो साउथ पोल है और इसका जो नॉर्थ पोल है, इसके नॉर्थ पोल को अपनी तरफ खींचेगा, इसका जो नॉर्थ है साउथ को अपनी तरफ खींचेगा, और इस हिसाब से इसका साउथ जो है इसको बोलेगा कि ये इधर आए, ठीक है, ये इधर आ जाए, इसी हिसाब से ये इसको खींचेगा। रिजल्टेंट में क्या होगा, ये जो सारे आयरन नेल्स है यू विल सी के इसके साथ चिपक जाएंगे, अट्रैक्ट कर जाएंगे, ठीक है जी। तो आपको ये पता, इस चीज से ये बताना था कि हर चीज जो है वो जिसके पास मैग्नेटिक इफेक्ट जो एक्सपीरियंस कर रहा है या जो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है स्टूडेंट्स, उसका भी एक आपके पास एक पोल होता है, ठीक है, दो पोल्स होते हैं, एक उसका नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है। इसी हिसाब से जो आपने इलेक्ट्रॉन्स को देखा जो ऑर्बिटिंग कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, उसका भी आपके पास पोल्स होते हैं। अगर आप देखो ये इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे आ रहा है तो जो करंट लूप है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा, जस्ट लाइक दिस, एंड यू विल सी कि जो करंट आई है उस करंट आई की डायरेक्शन में अगर आप अपनी थंब रखें, ठीक है, प्लेस योर थंब, देन जो आपके पास जो आपकी कर्लिंग ऑफ फिंगर्स हैं, इट विल पॉइंट आउट द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल। तो ये आपके पास नॉर्थ पोल की डायरेक्शन आपको बता देगा। तो ये भी देख सकते हो नॉर्थ और साउथ होता है, एटॉमिक डायपोल जो बनता है, दिस इज नोन एज व्हाट, एटॉमिक डायपोल। तो एटॉमिक डायपोल में भी आपके पास दो पोल्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसा कि आपके पास यहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो होप सो स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड, याद रखिएगा। समराइज करते हैं इस लेक्चर को। नॉर्थ पोल जो है वो आपके पास साउथ को अट्रैक्ट करता है, साउथ नॉर्थ को करता है, नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करता है, साउथ साउथ को रिपेल करता है।
सो यहाँ हमने देखा कि आपके पास राइट हैंड रूल कैसे अप्लाई किया जाता है। थंब को स्ट्रेच करो डायरेक्शन ऑफ करंट में, कर्लिंग कर लो फिंगर्स को, बकिया 4 फिंगर्स को कर्ल कर लो तो तुमको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पता चल जाएगी, जो कि ये रही। दिस इज व्हाट एक्चुअली दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो इसी हिसाब से डोमेन्स के बारे में आपको बताया हमने कि डोमेन्स कैसे बनते हैं। आपके पास मैटर मिला है, बना है एटम से, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, वो एक सर्किट यानी करंट लूप बना रहा है, वो करंट लूप कन्वर्ट होता है एटॉमिक डायपोल्स में, ठीक है। यानी फिर से हम क्या कहते हैं कि हम एटम को एटम की तरह नहीं बल्कि एटॉमिक डायपोल की तरह रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि स्टूडेंट्स यहाँ किया गया है। ये पहले एटम ही थे, लेकिन डेफिनेटली डिफरेंट इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटिंग कर रहे थे न्यूक्लियस में से, ठीक है, इन सब के इंडिविजुअल ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस से एक टेनी टेनी ऑर्बिट्स मिलके मैग्नेटिक बिन के एक बड़ा मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाता है, एडअप होके नेट मैग्नेटिज्म आ जाता है, ठीक है। सो दिस इज द लेक्चर। इन केस फिर भी कोई डिफिकल्टी हो योर क्वेश्चन प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। जस्ट stay tuned for magnetic fields. That is our next lecture. Thank you.